नमो नमः दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सफ़र में। आज हम आपको समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमा कर ले चल रहे हैं, एक ऐसे दौर में जब सृष्टि के रचयिता और संहारक देवों के देव महादेव की एक बड़ी भूल ने पूरी सृष्टि को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एक ऐसा वरदान जो खुद भगवान शिव के लिए काल बन गया। आज की कहानी है महादेव और भस्मासुर के रोमांचक लोक कथा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी में भक्ति भी है, भय भी है और अंत में है वो चमत्कार जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया था। कहानी की शुरुआत होती है भस्मासुर नाम के एक पराक्रमी लेकिन बेहद दुष्ट और महत्वाकांक्षी राक्षस से। वह हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहता था और पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करने का सपना देख रहा था। उसे पता था कि देवताओं को प्रसन्न करना आसान नहीं है, लेकिन उसने भोलेनाथ को चुना, क्योंकि वह जानते थे कि महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा फल दे देते हैं। भस्मासुर ने घोर जंगलों में जाकर अपनी तपस्या शुरू की। कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर तपती हुई आग के बीच बैठना हो, भस्मासुर ने हर कठिन परिस्थिति में शिव नाम का जाप रखा। सालों बीत गए, उसने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। उसकी तपस्या की आग इतनी तेज और भयानक थी कि धीरे धीरे स्वर्ग का सिंहासन हिलने लगा। देवताओं में खलबली मच गई। अंत में अपने भक्त की ऐसी कठोर पुकार और अडिग तपस्या को देखकर दयालु और भोलेनाथ महादेव खुद को रोक नहीं पाए। हाथों में त्रिशूल लिए जटाधारी भस्म रमाए भगवान शिव उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए। महादेव ने अत्यंत मधुर और गंभीर आवाज में कहा कि आंखें खोलो वत्स, तुम्हारी इस घोर तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा हो, आज हम तुमसे हमसे मांग सकते हो। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली और सामने साक्षात महादेव को देखकर उसके मन की दुष्टता और जाग उठी। उसने बहुत चतुराई से काम लिया। वह जानता था कि सीधे अमरता का वरदान मांगना देवताओं के नियमों के खिलाफ हो सकता है, इसलिए उसने एक अनोखा वरदान मांगा। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस संसार में जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं, वह जीव तुरंत जलकर भस्म यानी राख की ढेरी बन जाए। भोलेनाथ तो भोले हैं, वे अपने भक्तों के दिल का कपट नहीं देखते, बस उनकी भक्ति देखते हैं। उन्होंने बिना किसी आगा पीछा सोचे और बिना इसके परिणाम की परवाह किए तुरंत अपने हाथ उठाकर कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान मिलते ही भस्मासुर की आंखों में क्रूरता और लालच साफ चमकने लगा। उसके मन में एक भयंकर विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस वरदान की परीक्षा सबसे पहले खुद महादेव पर ही की जाए। अगर महादेव ही इस संसार में नहीं रहेंगे तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा और मैं इस पूरी सृष्टि का एकमात्र अजय राजा बन जाऊंगा। भस्मासुर कुटिलता से मुस्कुराया और बोला कि हे शिव, आपका यह वरदान कितना सच है और इसमें कितनी शक्ति है, यह मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपना पहला हाथ आपके ही सिर पर रखकर इसकी परीक्षा करूंगा। यह सुनते ही महादेव चौंक गए। भस्मासुर बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी भयानक ताकत के साथ शिवजी की तरफ लपका। महादेव वहां से तुरंत भागे। जरा कल्पना कीजिए, जिनके एक इशारे पर, जिनकी एक तीसरी आंख खुलने पर पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, वो दयालु भगवान अपने ही दिए वरदान के सम्मान की खातिर आज एक राक्षस के आगे आगे भाग रहे थे। भस्मासुर अपनी आंखों में मौत का तांडव लिए पीछे पीछे दौड़ रहा था और महादेव आगे आगे। वे पहाड़ों को लांघते हुए, घने जंगलों को चीरते हुए और उफनती हुई नदियों को पार करते हुए तेजी से भाग रहे थे। पूरी सृष्टि में यह देखकर हाहाकार मच गया। हवाएं थम गई, आसमान काला पड़ गया और सारे देवता थर थर कांपने लगे कि अगर भस्मासुर ने गलती से भी शिवजी के सिर पर हाथ रख दिया तो इस ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। भागते भागते महादेव गुप्त काशी की संकरी गुफाओं में जा छुपे, जहां आमतौर पर किसी का पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन भस्मासुर के सिर पर तो खून सवार था।
उसने अपनी जादुई शक्तियों से शिवजी को वहां से भी ढूंढ निकाला। संकट अब हद से ज्यादा गहरा हो चुका था। तब जी ने चलते चलते मन ही मन नारायण यानी भगवान विष्णु को याद किया और उनसे इस विपत्ति से निकालने की प्रार्थना की। जब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई कि लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भगवान विष्णु ने इस संकट को टालने के लिए एक अद्भुत और चमत्कारी चाल चली। वे भस्मासुर के भागने वाले रास्तों के बीचों बीच एक अत्यंत सुंदर, मनमोहक और अलौकिक स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हुए। उस रूप का लावण्य ऐसा था कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी ही रह जाए। विष्णु जी के इस मायावी रूप का नाम था मोहिनी। मोहिनी उस रास्ते पर खड़ी होकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता और उसके रूप का आकर्षण ऐसा था कि उसे देखते ही भस्मासुर सम्मोहित हो गया। वह भूल गया कि वह क्यों भाग रहा था। वह भूल गया कि वह शिव जी का पीछा कर रहा था। उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। वह शिव जी को छोड़कर मोहिनी के ठीक सामने जाकर रुक गया। भस्मासुर ने मंत्रमुग्ध होकर पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस बीहड़ जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी जैसी अप्सरा को तो महलों में होना चाहिए। क्या तुम इससे विवाह करोगी? मैं इस पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने वाला हूँ। मोहिनी ने अपनी नशीली आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं विवाह तो तुमसे कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत जरूरी शर्त है। मुझे नृत्य यानी नाचना बहुत पसंद है और मैंने कसम खाई है कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो बिल्कुल मेरे जैसा नृत्य करके दिखा सके। क्या तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला सकते हो? काम और वासना के वश में आ चुका भस्मासुर सब कुछ भूलकर तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम बस नाचना शुरू करो। इसके बाद मोहिनी ने जंगल के उस शांत माहौल में एक मधुर संगीत की धुन पर नाचना शुरू किया। भस्मासुर पूरी लगन से उसकी नकल करने लगा। मोहिनी जैसे जैसे अपने पैर थिरकाती, भस्मासुर भी वैसे ही करता। मोहिनी हवा में जैसे जैसे अपने कोमल हाथ घुमाती, भस्मासुर भी ठीक उसी तरह अपने हाथों को हिलाता। मोहिनी के हुस्न और नृत्य के जादू में भस्मासुर इस कदर खो गया कि उसे अपने वजूद का भी होश नहीं रहा। वह पूरी तरह भूल गया कि उसके हाथों में कौन सा भयानक वरदान छिपा हुआ है। और फिर आया वो अंतिम और निर्णायक पल। नृत्य की गति तेज होती गई और अचानक एक सुंदर मुद्रा बनाते हुए मोहिनी ने अपना दाहिना हाथ घुमाकर अपने ही सिर पर रख लिया। भस्मासुर तो बस अंधा होकर उसकी नकल कर रहा था। उसने बिना सोचे समझे पलक झपकते ही अपना भारी भरकम हाथ अपने खुद के सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर से छुआ, जंगल में एक जोरदार बिजली कड़कने जैसा धमाका हुआ। भस्मासुर की चीख हवा में गूंज उठी और देखते ही देखते वह खुद ही की पैदा की हुई भयानक आग की लपटों में गिर गया। कुछ ही पलों में वह दुष्ट राक्षस जलकर राख का एक ढेर बन गया। इस तरह भगवान विष्णु की अद्भुत चतुराई और मोहिनी रूप के कारण महादेव के प्राण बचे और पूरी सृष्टि पर आया संकट हमेशा के लिए टल गया। शिवजी गुफा से बाहर आए और उन्होंने नारायण को इस सहायता के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, यह प्राचीन लोक कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। यह सिखाती है कि चाहे कोई इंसान कितना भी शक्तिशाली, अमीर या बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर उसके मन में लालच, अहंकार और अपनों को ही धोखा देने का भाव आ जाता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना दिखे, उसका अंत हमेशा भस्मासुर की तरह ही होता है। आपको महादेव और भस्मासुर की यह रोमांचक लोक कथा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अद्भुत कहानियों का सफर आगे भी जारी रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव।